पहला क्वेश्चन है, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछा गया है पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि फफूंदी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन होता है, फफूंदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधों को रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है। पौधों को रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है, तो सही आंसर है जंगली किस्म से प्रजनन करा के। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पौधों को रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है किस प्रकार, जंगली किस्म से प्रजनन करा के इनको रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है। देखिए जितने भी रोग यहाँ पर अब आपसे पूछे जाएंगे सेट पेपर में कि हरित बाली रोग, टिक्का रोग, खैरा रोग, ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं और ये कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं सभी के सभी, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन था हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा ये है बाजरा से। ठीक है, हरित बाली रोग किससे संबंधित है, बाजरा से। फिर है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है। क्वेश्चन है टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर है मूंगफली। मूंगफली से संबंधित है टिक्का रोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, धान का प्रसिद्ध रोग खैरा किसके कारण होता है। देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ से सबसे पहले आपसे क्वेश्चन इसी प्रकार पूछ लेगा कि खैरा रोग किस में होता है, तो ये साफ साफ लिखा है धान का प्रसिद्ध रोग है। ठीक है, तो धान में होने वाला प्रसिद्ध रोग कौन सा है, खैरा रोग। और आपसे क्वेश्चन बनाया गया है कि किस कारण से होता है, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर है जस्ता की कमी के कारण। धान का प्रसिद्ध रोग जिसको कहते हैं खैरा रोग किसकी कमी से होता है, जस्ता की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन है, चाय में लाल रस्ट रोग किस कारण होता है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ से चाय में होता है लाल रस्ट रोग। क्वेश्चन यही बना देगा आपसे कि लाल रस्ट रोग किस में होता है, चाय में होता है। तो क्वेश्चन है चाय में लाल रस्ट रोग किस कारण से होता है, तो राइट आंसर है हरे शैवाल के कारण। ठीक है, तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। देखो टिक्का रोग ये किस में होता है, मूंगफली में। प्रसिद्ध धान का रोग कौन सा है, खैरा रोग, ये किसकी कमी से है, जस्ता की कमी से। फिर है लाल रस्ट रोग जो कि चाय में होता है और किस कारण से होता है, हरे शैवाल के कारण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, नींबू का कैंकर रोग किससे होता है। क्वेश्चन है, नींबू का कैंकर रोग किससे होता है, तो ये होता है जीवाणु के कारण। ठीक है, ध्यान रखिएगा नींबू में रोग होता है, इसका नाम याद रखिएगा पहले तो, कैंकर रोग किसके कारण, जीवाणु के कारण। अगला क्वेश्चन है, फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है। क्वेश्चन है, फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है, तो इसका सही आंसर है कैटरपिलर। ठीक है, ध्यान रखिएगा फसलों पर आक्रमण करने की कीट की कौन सी अवस्था है जो अधिक हानि पहुंचाती है, कैटरपिलर। इसके बाद है मिलीबग। मिलीबग किस फसल से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर आप लगाइए, जिससे देखिए अब मैं आपको समय दे रहा हूं हर क्वेश्चन में से आप आंसर लगाएं और आपको आंसर याद हो जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है सरसों। मिलीबग किस फसल से संबंधित है, सरसों से। अगला क्वेश्चन है, गेहूं से संबंधित रस्ट रोग। देखिए इससे पहले रस्ट रोग हमने देखा था लाल रस्ट रोग जो कि चाय में होता है। अब हो रहा है बात कर रहा है गेहूं की। गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक हैं। गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक हैं, तो इनका नाम है के.सी. मेहता। ठीक है, ध्यान रखिएगा के.सी. मेहता ऐसे वैज्ञानिक हैं जो कि गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित है। देखिए अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित है, तो यह है सेब से संबंधित। आगे बात करते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गन्ने के लाल सड़न रोग के लिए उत्तरदायी कवक है। तो सबसे पहले याद रखिएगा क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जाता है कि लाल सड़न रोग किस फसल में होता है, तो यह है गन्ने का। गन्ने के लाल सड़न रोग के लिए उत्तरदायी कवक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कोलेटोट्रिकम फालकैटम। क्या नाम है इसका, कोलेटोट्रिकम फालकैटम। ये गन्ने के लाल सड़न रोग के लिए उत्तरदायी कवक होता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मूंगफली में होने वाला टिक्का रोग के लिए उत्तरदायी कवक है।
इससे पहले हमने एक क्वेश्चन कवर किया था, उसमें था क्वेश्चन कि भाई मूंगफली में कौन सा रोग होता है, तो वो था टिक्का रोग। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनाया कि मूंगफली में होने वाले टिक्का रोग के लिए उत्तरदायी कवक है, तो इसका नाम है इस सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा मूंगफली में होने वाले टिक्का रोग के लिए उत्तरदायी कवक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कवक के कारण बाजरे में ग्रीन ईयर रोग होता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कवक के कारण बाजरे में ग्रीन ईयर रोग होता है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन ए स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिकोला। ठीक है, ये कवक है जो कि कारण बनता है बाजरे में ग्रीन ईयर रोग का। अगला क्वेश्चन है, आलू में होने वाले उत्तर प्रभावी अंगमारी रोग के लिए उत्तरदायी कवक है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, आलू में कौन सा रोग होता है, अंगमारी रोग। ठीक है, और इसके लिए उत्तरदायी कवक कौन सा है, तो आपको इसका आंसर लगाना है। तो इसका सही आंसर है फाइटोपथेरा इन्फेस्टेंस। ठीक है, फाइटोपथेरा इन्फेस्टेंस। ठीक है, आलू में होने वाले अंगमारी रोग के लिए उत्तरदायी कवक होता है ये। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, सिट्रस कैंकर है। क्वेश्चन है, सिट्रस कैंकर है। अभी हमने कैंकर शब्द पढ़ा है, ये नींबू का कैंकर रोग, ठीक है ना, पढ़ा था हमने नींबू का कैंकर रोग। अब पूछा गया है सिट्रस कैंकर है, तो ये है नींबू का एक रोग। ठीक है, नींबू का एक रोग है सिट्रस कैंकर। इससे पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि नींबू का कैंकर रोग किससे होता है, तो ध्यान रखिएगा ये होता है जीवाणु के कारण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कवक जनित पादप रोग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन कवक जनित पादप रोग नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तंबाकू का मोजैक रोग। अब ध्यान रखिएगा, ये कवक जनित पादप रोग नहीं है, कौन सा, तंबाकू का मोजैक रोग। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ से इस प्रकार भी बन सकता है कि तंबाकू में कौन सा रोग होता है भाई, तो ध्यान रखिएगा तंबाकू का मोजैक रोग का नाम ध्यान रखिएगा। रिंग रोग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन है, रिंग रोग के नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा सैथिल रोग इसको रिंग रोग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है। क्वेश्चन है, आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है, तो सही आंसर है ऑक्सीजन की कमी। ध्यान रखिएगा, आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन बनता है, ऑक्सीजन की कमी। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। यहाँ आपको पहली सूची में दिए हैं पादप रोग, दूसरी सूची में दिए हैं इनके कारक। ठीक है, इन चारों को आप पढ़िए, वीडियो को रोकिए और इसका आंसर लगाने की कोशिश कीजिए। यदि आपने दो भी आंसर सही लगा दिए तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप एग्जाम में बना सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक दो क्वेश्चन एग्जाम में इस प्रकार से बनकर आते ही हैं। यदि आपको दो भी याद हैं तो आप पूरा सेट बना सकते हैं, तो आप लगा सकते हैं। फिलहाल मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए अब हम इसको मिला के देखते हैं। तो ए पर है आपका गन्ने का लाल सड़न रोग। ठीक है, इसका कारक बनता है फफूंदी। ठीक है, फफूंदी। आगे बढ़ते हैं, फिर है बी पर है सिट्रस कैंकर। ये जाएगा दोस्तों आपका जीवाणु पे। ठीक है, नींबू का रोग है, ये किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण। इसके बाद है आलू का कृष्णकांत रोग। ये होता है ऑक्सीजन की कमी से। 4 पर जाएगा, सी को 4 से जोड़ेंगे। फिर है गेहूं का सेहू रोग। ये होता है कीट के कारण। इसका कारक क्या बनता है, इसका कारक बनता है कीट, इसका कारक बनता है। ध्यान रखिएगा, एक बार और रिवीजन कर लीजिए। गन्ने का लाल सड़न रोग, इसका कारक बनता है फफूंद। सिट्रस कैंकर, इसका कारक बनता है जीवाणु। ठीक है, फिर है आपका आलू का कृष्णकांत रोग, इसका कारक बनता है ऑक्सीजन की कमी। इसके बाद है गेहूं का सेहू रोग, इसका कारक बनता है कीट। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे, और इस टॉपिक में जितने भी क्वेश्चन थे सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे जो कि परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।